हाँ, मैं सारी वीडियोस एक दिन में ही बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास हर दिन का समय नहीं होता है, इसलिए मैं सब कुछ संडे में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उन्हें बिना एडिट किए डाल देता हूँ। तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम्हें एडिट देखनी है, कि तुम्हें फटीचर सा थंबनेल देखना है, और लिटरली ब्रदर प्लीज डोंट कमेंट मी, आई कैन मेक थंबनेल फॉर यू। फ्री थंबनेल मेकर से कोई भी थंबनेल बना सकता है। तुम्हें लिटरली लगता है फिर भाई मैंने अभी दो, रुक जाओ, 3 वीडियो पीछे एक वीडियो बनाई थी कि लोग किस तरीके से थंबनेल बना के क्लिक बेट करते हैं, अंदर घुसो तो झांट भर का कंटेंट मिलता है। भाई वो अपने काम बना है, ये तुम्हें मिल जाएगा भाई फ्लिपकार्ट से, ठीक है। मैंने इसका काफी यूज किया है दबा के, और तुम सोच रहे हो ये हटा हुआ क्यों है, क्योंकि ये एको था और बार बार ये कोई ना कोई घुमा देता था, तो मैंने ये खुद ही निकाल दिया। मैंने कहा अब नहीं एको बढ़ने की। तो इसका यूज क्या है, इसे तुम लैपटॉप में लगा सकते हो अपने, यूएसबी में आता है, फोन में नहीं लगता है, यूएसबी में लगता है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कवर हटा दो तो ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ एक पैड भी आता है गोल सा, वो पड़ा है बेकार, कुछ नहीं है ये। इसके साथ एक स्टैंड आता है जिसपे मैंने लाइट टांग दी है, तो ज्यादा ही कुछ खास नहीं है यार ये तुम्हारा। इससे वॉइस काफी क्लियर आ जाती है, बस तुम इससे वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। पर मैं फिर कहता हूँ अगर तुम्हें सच में एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, टाइम बचाना है, सच में टाइम बचाना है, तो लैपटॉप से रिकॉर्ड करने का चक्कर रहने दो। इसके प्राइस और उसके प्राइस बिल्कुल सेम है। ये वाला जो माइक मैंने ये वाला जो माइक मैंने लगा रखा है, इसके और इसके प्राइस सेम है, दोनों सेम है। पर फायदा देखो, ब्लूटूथ माइक, वायर्ड माइक, क्वालिटी अच्छी आती है, इसकी क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी सेम है। ये SX9 वाला माइक है तो तुम इसका यूज करो। ये वाला माइक अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम लिटरली वीडियोस बनाने के लिए यूज कर रहे होगे, जो तुम्हें फोन से बनानी होगी, रील बनानी होगी, बड़ी वीडियो बनानी होगी। इसका चार्ज काफी अच्छा चलता है। मैंने आज जितनी वीडियो रिकॉर्ड की है सारी चीजें की हैं और ये काफी यूजफुल है, तुम्हारे बड़े काम आएगा। तो ये वाले माइक के लिए जाओ, इस वाले माइक को अवॉइड करो। और हाँ, अगर तुम्हें माइक चाहिए तो तुम कोई छोटा वायर्ड माइक ले लो, वो भी लैपटॉप में लग जाता है। ये भी काफी यूजफुल है, इससे तुम्हारी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी वॉइस ही छपरी जैसी है तो तुम उसे इंप्रूवमेंट में रिकॉर्ड करके करोगे क्या? कि वही बात आ जाती है कि भाई साहब कि बॉडी तुम्हारी खराब है और तुम शर्ट का दोष डालते हो। समझे कि नहीं समझे? पर्सनैलिटी तुम्हारी खराब है, बुलेट की गलती नहीं है। अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान अगर प्लेटिना स्प्लेंडर पे भी बैठता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम पर्सनैलिटी खराब कर रखी है तो तुम बुगाटी में भी बैठोगे तो तुम झाटू ही लगोगे। थोड़ा पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है यार। देखो, आर्ट एक चीज कही जाती है कि लुक डजंट मैटर। ये खुल रहा है, मैं थक गया। देखो, लोग कहते हैं कि लुक मैटर नहीं करते हैं, पर मैं मानता हूं कि यार लुक्स बनाने चाहिए, स्किन रूटीन भी होना चाहिए, हेयर स्टाइल भी बनाना चाहिए, हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। लुक्स डजंट मैटर। क्या पूरी जिंदगी सिर्फ लाश की तरह जीते रहोगे? मैं देखता हूँ कि मेरी एज के सारे लोग बुढ़े बन गए एकदम से, सब कुछ जीना जूना छोड़ दिया है, शराब पीनी शुरू कर दिया, दाढ़ी किसी की खत्म हुई जा रही तो बढ़ती जा रही है, कपड़ों का कोई वो नहीं है, होश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कमा किसके लिए रहे हो तुम हार्डवर्क किसके लिए कर रहे हो? अजी मेरी तो 20 लाख रुपए की LPA चल रही है, और फिर जूते तुमने वही पैर रखे फटीचर से, कपड़े तुमने फटीचर से पैर रखे। शक्ल तुम, भाई एक बात बताओ, अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो उसे अपने ऊपर लगाओ, जिम जाओ, खर्चा करो, डाइट में खर्चा करो, एक्सरसाइज करो, अपना घूमो, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ जियो, ताकि जब तुम्हारा अंत आए तो कम से कम तुम बैठ के तो कह सको हाँ यार मैंने एक लाइफ जी है। राइट? ये कुछ नहीं होता कि तुम इडली डोसा साउथ वालों की तरह बन जाओ, जैसे साउथ के लोग होते हैं कि जैसे कोई सुअर होता है, कितना ही साफ कर लो लेकिन सुअर ही होता है, तो वैसे सीन है। पिक्चर उठा के देख लो तो वो भी इनसे बढ़िया माशाल्लाह पिक्चर बना रखी है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म से बाहर निकलो, धर्म पर लड़ाई मत करो, इन साउथ वालों से लड़ाई करो। साले सुअर कहीं के, बदबू फैलाते हैं हर जगह जाके, जूते इतने इतने घट गलीज लोग होते हैं ना, ये जूते तक नहीं पहनते। रशिया में मेरा फ्रेंड पढ़ता है, बताता है, महाराष्ट्र से आए हुए हैं कुछ, वहां पे ऐसे ही आ जाते हैं, बाल ऐसे हो रहे, चिड़ियों का घोंसला, मुंह पर पानी नहीं गिरा, कहीं राल लटक रही, चप्पल में आ रहे चले हुए। तुम्हें लट्ठों में, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम रशिया जा सकते हो, तो कम से कम वहां थोड़ी हमारी इंडिया की इज्जत तो रख लो। फॉरेन में चले जाओ, जितने तुम्हें मिलेंगे बेइज्जती करवाते हुए, सारे इडली डोसा वाले, सब इडली डोसा वाले, जितनों पर मीम बन रही सब इडली डोसा वाले। रहा सहा कसर थोड़ी पंजाब तक पूरे कर दें। एक बात बताओ यार, जो पंजाब से जाते हैं इनके तुम्हारी गांड में कुछ कीड़ा वीड़ा है क्या? तुम्हें नाचने की क्यों लगी रहा हर जगह? WWE में जाके नाचेंगे, सड़कों पे जाके नाचेंगे, बटर चिकन खाएंगे, तो कुछ काम भी कर लो यार वहां जाके, सही थे।
अगर तुम विदेश में जा रहे इज्जत में रह लो थोड़ी, हम जाने तुम इडली डोसा वाले लोग हो, तुम यहाँ गू गोबर खाओ, तुम यहाँ सड़ेंद्र हो, नाते नहीं धोते नहीं, तारे शरीर तक बदबू मारे जैसी सुअर में ताव है। अरे यह बात तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते, सच में भाई ऐसी ही हाल है, इन लोगों के पास नहीं जा सकते तुम। अब पंजाब भी क्या करते हैं, पंजाब भी जाते हैं, तो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, डब्ल्यू में गया थोड़ा लड़ ले, इज्जत रख ले थोड़ी, नहीं हगेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां हगेंगे, ऑनलाइन हगेंगे, ऑफलाइन हगेंगे, दूसरों के इस कमेंट में जाके हगेंगे, नहीं तो और कहीं जाके हगेंगे, लेकिन हगना जरूर है, टॉयलेट नहीं जाना भाई। 20-25 साल हो गए हिंदुस्तान में टॉयलेट रिवॉल्यूशन आए हुए, सबके घर में टॉयलेट है, तो कृपया वहां जाके हगो ना। इडली डोसा वाले वे ऐसी तैसी मरवाने में लगे पड़े, हिंदी नहीं बोलेंगे हम, तुमसे बुलवा कौन रहा है चुन चमन चूतियो, जो तुम यहाँ हमारे यहाँ आते हो अपनी नौकरी कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए। ग्राफिक एरा में इतने इडली डोसा वाले आ रखे, जितने इनके इडली डोसा के अपने कॉलेज में नहीं होंगे, उनसे कितने तमीज से बात करी जा। अगर हम उनके भी रैप्टे धरने शुरू कर दें, और क्या मैं उन्हें हिंदी बोल रही हूँ, हिंदी बोल, हमें नहीं पता तू इडली डोसा, इडली नो इडली डोसा, स्ट्राइक कर दो कैंपस में, कोई इडली डोसा नहीं खाने का। तो कैसा लगेगा तुम्हें, तुम साले इडली डोसा वाले बैठ के इतनी नफरत फैलाते रहते हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? झाट भर की शक्ल, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी मिल जाए तुम्हें साउथ का, एक चीज इनकी हमेशा तुम्हें कॉपी मिलेगी, दांत। इडली डोसा वाले को आइडेंटिफाई करना है, अयो असी इडली डोसा सार, असी फ्रॉम दिस कॉलेज सार, हैंड के लवड़े दांत बाहर रहते हैं, नथुने इनकी नाकें इतनी चौड़ी चौड़ी कर लेते हैं जैसे तो कोई वो होता है ना, क्या बोलते हैं, भैंस होती है ऐसा, इडली डोसा सार साले। और ब्यूटी, जो बंदी कह रही है ना खूबसूरत बनो, स्किन रूटीन करो, उसकी अपनी स्किन कतई भैंस के कलर से मैच हो रही है, बिल्कुल जैसे भैंस होती है। नॉर्थ वाले गलत है, नॉर्थ वाले वेलोसिटी का कौन सीधा किलसती है तुम्हारी, जलते हो तुम नॉर्थ वालों से। साउथ ये साउथ वो, साउथ में फलाना है, साउथ में ढिंकाना है, साउथ में एक बार चले तो जाओ, सड़कें भी ऐसी बनी हुई वहां पे, कभी नीचे जमीन में को चले जाओगे। बीजेपी से खुंदस निकालनी है, नॉर्थ वालों तो खुंदस निकाल रहे हैं, तुम बीजेपी के आड़ में ना नॉर्थ वालों से खुंदस निकाल रहे हो, सब पता है हमें। इनके नॉर्थ में चले जाओ तुम, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताऊं नॉर्थ का। पहले तो तुम जहां चाय की दुकान पे बैठोगे ना, वहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, अंदर चले जाओ वहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, किसी से बात करो कोई इज्जत नहीं मिलेगी। जो फॉरेन का आएगा ना, फॉरेन का बंदा अगर साउथ में चला गया ना, उसकी गांड तक चाट लेंगे ये। और अगर नॉर्थ से बंदा चला गया ना, उसकी बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती ये अपने घर की लड़कियों की भी शादी नहीं करवाते हैं नॉर्थ वाले से, भले इनकी कास्ट में हो, मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूं। अपन ये तो इनब्रीडर्स भी होते हैं, ये अपने घर में शादी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा तू चाचा था होगा, अच्छा तू चाची रहा होगी, ये सब सीन भी चलते हैं, पिक्चरों में दिख जाएगा इनकी तुम्हें। इनका बढ़िया है यार, इन लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे राजपूतों में इतनी 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 खींच है ना, जहां से तुम्हारी मम्मी बिलोंग करती है वहां से तुम्हारे घर के आसपास भी किसी का रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब कि तुम्हें ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे कहीं भी बहन बहन नहीं लगते हो। मतलब कि मेरी बहन ने जिस घर गांव में शादी करी, उसी गांव से कोई लड़की मेरे लिए नहीं हो सकती। हमारे गांव से अगर किसी लड़की ने किसी और गांव में करी, तो उस गांव से हमारे गांव में नहीं हो सकती। राजपूतों में इतनी खींच होती है भाई, राजपूतों में लड़की ढूंढना जैसे कि नौकरी ढूंढने जैसा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर रिलेशनशिप हम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर अगेन हम भाई राजपूत में आ गए, राजपूत रिलेशनशिप कर नहीं सकते। राजपूत कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठंडा है जिंदगी। तुम लोग को लगता है ना कि क्षत्रिय होना बहुत बहुत ज्यादा ही मजा आता होगा यार इन लोगों को, ये लोग खुश रहते होंगे, जिंदगी बिताते होंगे। जितना डंडा, जितनी मिस्टर MRS, अनुपमा, हगुपमा, लिंडुपमा जितने भी है बैठी है ना, इनसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन राजपूतों में लड़कों के ऊपर होते हैं भाई। जिम्मेदारी होती है और प्रेशर होता है फैमिली का। तुम वो काम ना कर सकते जो दुनिया कर रही है। मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है विमान नाम का लौंडा गिटार बजा बजा के वहां पे लड़कियां सेट कर रहा था, और मैं किसी लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैंने वो काम किया तो मेरी क्षत्रिय जात पे आ जाएगी। उस धर्म के लिए भाई अपने राजपुताना के लिए करना पड़ता है, क्योंकि कल को कोई तुम्हारे राजपुताना में कुछ बोलेगा तो बहुत अजीब फीलिंग आएगी यार, तुम्हारी वजह से कोई बोले। एक बार मैंने ना ऑनलाइन ही जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को गाली दी होगी, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में मैंने गाली दे दी किसी इडली डोसा वाली को। इडली डोसा वाली नहीं थी, कोई घटिया सी औरत थी यार, फेमिनिस्ट। मैंने कह दिया यार मुंह लंड जैसा है, शक्ल तो अच्छी नहीं, मैंने कहा शक्ल लोड़े जैसी है, कम से कम बात तो अच्छी कर लेकर, दो बात अच्छी नहीं करती। वो थी कौन थी, वो एक अजीब सी लड़की थी, या तो ये जो बाइक वाले सुर करके बाइक लेकर जाते हैं, वो वाली लड़की थी। उस पर किसी दूसरी लड़की का किसी का कमेंट आ रहा है, पता नहीं कौन था, मीठा इजरू सा, वो क्या कह रहा है, भाई तुम ना यार क्षत्रिय नाम लिख के तुम ऐसे काम करते हो,
तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सच में शर्म आ गई उस दिन। मैंने कहा यार ये बात तो यार ये सही कह रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने वहां से वो कमेंट डिलीट कर दिया। उसके बाद से मैंने कभी ऑनलाइन किसी की प्रोफाइल पे जाके कमेंट नहीं किया, भले वो कितनी गलीच औरत हो, चाहे वो हो उस लिया, लेकिन नहीं किया। इस चैनल पे भी मैंने कोई क्षत्रिय नाम नहीं लिखा। क्यों? अगर मैं आज कुछ गलती करता हूं ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये लड़का गलत है। मैं क्राइम कर रहा हूं तो मैं क्राइम कर रहा हूं, राइट? मैं एक रैंडम पर्सन हूं, इसमें मेरा धर्म मजहब कुछ नहीं आता। लेकिन ये लोग धर्म और मजहब से कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। बाहर जो है, एक सिख आदमी है जो बाहर जाके जिसने दुर्गति कर रखी है, और वो है वो खली का छोटा बेटा बली, जो भी है, वो वहां जाके ड्रामा क्रिएट कर रहा है, बदनामी कर रहा है हिंदुस्तान की, और कुछ नहीं कर रहा। रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी कंट्री को, एक अलग स्टेट में जाके नाच रहा है वहां पे। बार डांसर है तू, तुझे नाचने के पैसे मिलते हैं, नोट उछाले तेरे ऊपर, जाहिल कहीं के। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके जी, इसी वीडियो बना के। एक दांत, ये जो दांत निकालने वाले और नाक फुलाने वाले लोग होते हैं ना साले, इडली डोसा वाले, जब ये बाहर जाके बोलते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, नॉर्थ में से किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे। जितने अत्याचार हो रहे सारे इडली डोसा वालों के ऊपर हो रहे बाहर, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। इनके अंदर तक आती है सच में सड़ेंद आवे इनमें से, ये चलती फिरती बदबू की दुकान है। इन्हें डिओड्रेंट की जरूरत ना है, इन्हें डिओड्रेंट की पूरी कंपनी की जरूरत है, पूरी फैक्ट्री की। उसके अंदर भी अगर डुबा के रखोगे ना 3 दिन तक, तब भी इनके अंदर से आएगी इडली डोसा की, क्योंकि ये लोग इडली डोसा खाते हैं। नॉर्थ वालों का नाम खराब करते हैं, नॉर्थ वालों से जलते हैं। हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलने वालों को फलाना कर देंगे, ढिंकाना कर देंगे। सबसे पहले जाके डिओड्रेंट की बोतल खरीद लो इतनी बड़ी, और नहा लो शायद दिन में 2 बार, शायद कुछ भला हो जाए तुम्हारा। वी सार इडली डोसा सार।